बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सहर लाइफ स्टाइल में आज हम बनाने जा रहे हैं सुहाजने की फली, उसको लोग सवार का भी कहते हैं। हमने प्याज ली थी, 3 हमने टमाटर लिए थे और अब हम लेने जा रहे हैं मूंग की दाल और ये है ऑरेंज कलर की मसूर की दाल। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी क्वांटिटी में आप लेना चाहें। मैंने तो हाफ़ कप लिया है। अब आ जाते हैं सुहाजने की फली। कुछ लोग इसको सोजने की फली भी कहते हैं। पहले हमने इसको छील लिया है और छीलने के बाद इसको स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ फ्रेश सा जो है धनिया। कितना ग्रीन कलर का अच्छा लग रहा है, फ्रेश सा है। पैन में जो है मसूर की दाल और मूंग की दाल को धोने के बाद जो है उसको इस पैन में बॉईल करने के लिए रखेंगे और इसमें पानी ऐड कर लेंगे। 2 कप आप इसमें वाटर ऐड कर लें और साथ में मैं इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी के ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और फिर हम इसको वेट करेंगे कि ये बॉईल हो जाए। दाल को जो है बॉईल करने रख देंगे और जब तक इसको अच्छी तरह ये बॉईल होती है तब तक हम एक पैन लेंगे। उस पैन में हम जो है तेल हम इसमें लेंगे कम से कम 1 कप। अगर मैं स्पून के हिसाब से देखूँ तो मैं इसमें जो ये लार्ज स्पून है इसके 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें प्याज को, जो हमने 3 प्याज ली थी, उसको स्लाइस करके हम इस तरह जो है उसके अंदर फ्राई करेंगे। फिर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा ले लेंगे। ज़ीरा लेने के बाद इसमें अच्छी तरह मिक्सअप कर लेंगे और अभी जो है प्याज को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। जैसे कि आप सबके नॉलेज में होगा, ये जो सुहाजना, कुछ लोग इसको स्वार का भी कहते हैं और हम लोग इसको सोजने की फली कहते हैं। तो इसके बहुत सारे बेशुमार फ़वाइद हैं। प्लांट में हर चीज़ का बेनिफिट है। इसकी जड़, पत्ते, फूल सब जो है बहुत फ़ायदेमंद है। अब आते हैं हम यहाँ पर मैंने जो है साबित सुरख मिर्च जो है 7 अदद ली हैं और इसको मैं सौटे करूँगी प्याज को जब तक ये थोड़ी सी ब्राउन ना हो जाए। अब देखिए जैसे ये ब्राउन होने लगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन के 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी। वैसे तो ये फली, सोजने की फली काफ़ी टाइम बाद घर में बनती है, लेकिन जब भी पकती है तो सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और दाल के साथ जब भी इसे बनाएं तो बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। अच्छा, अब मैं इसमें मसाले ऐड करने जा रही हूँ। मैंने इसमें धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून डाला है और ये पिसी हुई सुरख मिर्च है जो मैं कम से कम 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। और फिर अब हम इसमें हल्दी का 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, इस टाइम प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अब जो है मसाले भी अच्छी तरह उसमें मिक्स हो गए। तो फिर साथ ही साथ जो मैंने 3 अदर टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, उसको चॉप करके मैंने इसमें डाला है और डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। टमाटर को हम इतना फ्राई करेंगे कि ये थोड़े से टेंडर हो जाएं और फ्लेम को इस टाइम जो है हम मीडियम ही रखेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सॉल्ट। मैं अक्सर पिंक सॉल्ट ले रही होती हूँ, आप नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं जो सॉल्ट आप यूज़ करते हैं। मैंने तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है और मिक्स करने के बाद जो ड्रम स्टिक हैं, सोजने की फली हैं जो हमने कट्स करके रखी हुई थी, अब उस मसाले के साथ हम इसको अच्छी तरह से जो है ना थोड़ा सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, तकरीबन हम इतना फ्राई करेंगे इसको कि ये 2-3 मिनट्स फ्राई हो जाए। 2-3 मिनट्स फ्राई होने के बाद देखिए ऐसा लुक आया। इस टाइम जो है मैं थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करने जा रही हूँ ताकि मसाला जो है वो लगे नहीं। 5 मिनट हम इसे मज़ीद पैन को कवर करके पकाएंगे और जब तक ये पकती हैं हम देखते हैं अपनी दाल की तरफ। जो हमने दाल को बॉईल किया था उसको हम थोड़ा सा घोट लेंगे ताकि साबित दाल ना रहे और अच्छी तरह, वैसे भी मसूर और मूंग की दाल बहुत जल्दी और अच्छे से गल जाती है, मिक्सअप हो जाती है। मुझे ज़्यादा इसको घोटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है।
دال کا پیسٹ ہم اس مسالے میں، ڈرم اسٹک والے مسالے میں ہم یہ ڈالتے جائیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے گرم ہے، چھٹے نہ آئیں۔ یہ بوائل ہوتا ہے تھوڑا سا، تو اس میں ہم ہری مرچ ساتھ ساتھ میں اس میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں، اور جو فریش سا دھنیا تھا اس میں نے صرف اس کی جو لیوز ہیں وہ میں نے کلیکٹ کر لیے ہیں۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں گرم گرم سوجنے کی پھلی ریڈی ہے، کتنا زبردست لک دے رہی ہے، اور ہری مرچ سے تو اس کا اور لک آ رہا ہے۔ اب میں فائنلی لک دینے کے لیے اس میں جو ہے فریش جو کورینڈر ہے یعنی دھنیا ہے، میں اسے دھنیے سے میں اسے گارنش کرتی جا رہی ہوں، اور دیکھیں دھواں بھی نکل رہا ہے، نظر آ رہا ہوگا آپ کو اپنی اسکرین پر۔ یہ اس سوجنے کی پھلی کی دال کا فائنل لک ہے۔ آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اب میں اس کو پلین رائس کے ساتھ کھانے جا رہی ہوں، بہت بھوک لگ رہی ہے، اور اتنی یمی دال دیکھ کے تو منہ میں پانی آ رہا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا۔ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ میں نے تو اپنی پلیٹ میں رائس کے ساتھ یہ یمی سی دال نکال لی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتی ہوں نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔